व्यापार का मुश्किल होना जरूरी नहीं है, एक उसका आसान तरीका भी हो सकता है। काम करने की आज़ादी और मानसिक स्पष्टता और वन पीस फ्लो। डिफेक्ट्स में कमी आना, यह सब हमने पाया जब हम लोग पुश की जगह पुल के तरीके से काम करने लगे। मेरे पास इसको समझने के लिए और अच्छे शब्द नहीं है। इसने हमारे कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। दुनिया में और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी भी पुश कर रहे हैं, और मैं कहता हूं आपको रुकने की जरूरत है और फुल मेथड से काम करने की जरूरत है। तो रेयान, आज आप इस विषय पुल वर्सेस पुश पर बात करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं शायद वह भी नहीं जानते हैं। तो क्या आप हमें असल जिंदगी से कोई उदाहरण दे सकते हैं, आपके खुद के व्यापार से, कि यह पुश पुल सिद्धांत कैसे काम करता है और हम इसका कैसे और क्यों ध्यान रखें? तो करीब 9 साल पहले, इससे पहले कि मुझे लीन मैन्युफैक्चरिंग एवं लीन सोच के बारे में पता चला, हमारी पूरी कंपनी पुश सिस्टम से काम करती थी। पूरी फैक्ट्री और जिस तरह से हम काम करते थे वह सारा का सारा पुश था। तो बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे और उन्हें शेल्फ पर रखते जाते थे, चाहे हमें चाहिए या नहीं चाहिए। और यह सारा सामान इसलिए बनाते थे ताकि बाद में जब कस्टमर को चाहिए तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए और हम आसानी से उन्हें स्टॉक से दे सके। यह सारा का सारा सिस्टम पुश था, और हमें यह एहसास हुआ कि हम यह सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह सारा सिस्टम गलत था। और जैसे ही हमें पता चला इस पुश वर्सेस पुल के बारे में, तो सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो आप लोग कुर्सियां बनाते हैं, वह भी बेहतरीन मेडिकल कुर्सियां जो आप दुनिया भर के लोगों के लिए। तो आप उदाहरण के तौर पर जैसे कि 20 पर्पल कुर्सियां बना रहे थे और कोई पर्पल कुर्सी का ऑर्डर नहीं दे रहा है तो भी बना रहे थे, तो फिर वह पर्पल कुर्सियां शेल्फ पर इंतजार करेंगी धूल खाने के लिए, और आपके पास यह सारा एक्स्ट्रा स्टॉक होगा और एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा। तो कस्टमर के नजरिए से यह पुल सिस्टम क्या है? तो जैसा हमने लेने के बारे में और समझना शुरू किया दूसरी कंपनियां इसे कैसे कर रही है, उसे देखना शुरू किया और पाया कि वह क्या कर रहे हैं। वह कर रही है फुल सिस्टम, जो कि सबसे बेहतरीन है। हमेशा कस्टमर की तरफ से एक पल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कस्टमर ने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया तो वह अगली प्रक्रिया को एक सिग्नल है कि इसकी भरपाई की जाए, और फिर वह उससे अगली प्रक्रिया को एक सिग्नल देता है भरपाई करने के लिए। और इस तरह यह सारे सिग्नल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उस सामान को बनाने का सिग्नल भेजते हैं। परंतु पुश सिस्टम में सब लोग सामान बना बनाकर अगले प्रोसेस को मटेरियल पुश करते रहते हैं, और इस तरह से यह पूरा का पूरा इन्वेंटरी बन जाता है, और यह सारा वर्क इन प्रोग्रेस बिल्ट अप हो जाता है, और बहुत सारा पैसा इसमें फंस जाता है, क्योंकि यह सारा पुश सिस्टम ही है। तो इसका मतलब पुल कस्टमर की जरूरत और मांग को रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है। इसका मतलब है जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तभी हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और उससे पहले का सारा फिजूल का काम बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को, और वहां पर जो संस्कृति है वह है कि मशीन को रोकने ना दिया जाए, मशीन प्रोडक्ट बनाती रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब लोग एक टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। कस्टमर का ऑर्डर है या ना आए, वह बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों है? हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते रहते थे। हमने सोचा हमारे पास एक मशीन है और हमें उस मशीन को पूरी कैपेसिटी तक पूरा वक्त चलते रखना है। हम लोग पुल के बारे में या कस्टमर के ऑर्डर के बारे में नहीं सोच रहे थे। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मशीन को कैसे चालू रखे, और अगर मशीन रुक जाती तो हम सब लोग यह सोच रहे होते क्या हो गया। आप समझ रहे हैं ना, मशीन को चालू रखो या सामान खत्म तो नहीं हो गया, या मशीन खराब हो गई, क्या गलत हो गया। हमारा पूरा उद्देश्य मशीन को हर कीमत पर चालू रखना था। ठीक है। तो अब हम लोग मशीन को दिन में 2 या 3 घंटे बंद करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम वह सामान बनाते जाएं जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वह सामान जो नहीं चाहिए उसे बनाना, उसे शेल्फ पर स्टोर करके रखना, फिर वह गंदा हो जाएगा, उसको मैनेज करना। और जैसा आप समझ रहे हैं, उस इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए हमारे लोग दौड़ भाग कर रहे हैं और सारे उस सामान की देखभाल कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए। और हमें मिली वह आज़ादी, मानसिक स्पष्टता और फ्लो और डिफेक्ट्स में कमी। जैसे ही हम लोग पुश को छोड़कर पुल के साथ गए, मेरे पास तो इसके लिए शब्दों की कमी है। इसने हमारी कंपनी को ही बदल दिया, और इसीलिए यह एपिसोड बहुत पसंद किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो अभी भी पुश सिस्टम से कम कर रही है। ठीक कह रहे हो। और आपको रुक कर पुल सिस्टम के साथ जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, और मुझे यह सच्चाई बहुत अच्छी लगती है कि इन सारे लीन सिद्धांतों से हमें यह ताकत मिली कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग अपने पर्सनल और काम के तरीकों में लीन को अपना सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम इस पॉडकास्ट पर हम लीन को 3 स्तर पर देखेंगे। पहले स्तर है पर्सनल यानी व्यक्तिगत, दूसरा है व्यापार, और तीसरा है समाज। तो पहले स्तर पुश वर्सेस पुल। आइए आपकी कार में डाले हुए डीजल से बात की शुरुआत करते हैं।
बिल्कुल ठीक, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अपनी कार में डीजल या पेट्रोल डालना। तो मान लो हमने कार के टैंक को पेट्रोल से भर दिया और अब हम कोशिश करेंगे उसमें और पेट्रोल डाला जाए, परंतु और नहीं डाल सकते क्योंकि यह पहले से ही फुल है। और यह कितना साधारण और तर्कसंगत लगता है। तो फिर हम ऐसा सामान क्यों बनाएं जिसका ऑर्डर नहीं है? हम ऐसी प्रोडक्शन करें क्यों जो कस्टमर को अभी नहीं चाहिए? यह कितना बेवकूफाना लगता है कि जब कार में और पेट्रोल डालने की बात करते हैं और अब हम एक किसी फैक्ट्री या किसी ऑफिस के बारे में सोचें कि हम उसमें पुश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को या मटेरियल को और वो सारा सामान बना रहे हैं जो अभी नहीं चाहिए। यह सारा पुश 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 है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस एपिसोड का एक बहुत ही सिंपल उद्देश्य है कि आप पेट्रोल पंप पर गए और अपने नोजल पर उंगली रखी है और पेट्रोल हर तरफ फैलता जा रहा है क्योंकि आपका टैंक फुल है। पहले 5 लीटर बिखर गया, फिर 10 लीटर बिखर गया और इस तरह से मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल वहां बिखेर दिया। हमें वास्तव में जाकर देखना चाहिए कि हम अपने व्यापार के साथ क्या कर रहे हैं और क्या हम इसे ऐसा चाहते भी हैं क्या, और इसके अलावा क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जैसे कि शॉपिंग पर जाना वहां पर क्या पुश है। बिल्कुल, जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं। आप मॉल में जाइए और वहां देखें, वहां हर तरफ डिस्काउंट की डील्स है। 1 खरीदो 2 फ्री, 3 खरीदो, और यह सारी छूट एक तरह से पुश सिस्टम है। तो जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं बिना यह सोचे कि हमें यह सामान चाहिए या नहीं चाहिए, हम कोई डिस्काउंट देखते हैं और खरीद लेते हैं। यह पुश सिस्टम है। तो यह सुपरमार्केट या मॉल क्या कर रहा है? वह अपने कस्टमर को सारा सामान पुश कर रहा है, और जबकि असल में यह पुल होना चाहिए कि आप दुकान पर जाएं एक लिस्ट के साथ और जो आपको सामान चाहिए केवल उतना ही ले, और वहां पर जितना भी पुश सिस्टम है उसका लालच ना करे। खुदरा वातावरण में बहुत सारा पुश है। हमें बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। इन हालातों में बहुत सारा पुश सिस्टम है, वह सारा सामान हमें पुश कर रहे हैं। यह तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कि दूधिया, मान लो एक दूधिया है, रोज आता है और आपको दूध देकर जाता है। अब आप कहीं छुट्टी पर चले गए हैं और अचानक आपको पता लगता है कि इन छुट्टियों में भी आपके पास वह सारा दूध इकट्ठा हो गया जो एक्चुअल में आपको नहीं चाहिए। तो एक तरह से यह पुश है, ना कि पुल। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से डिस्काउंट्स एक तरह का पुश है। यह काफी इंटरेस्टिंग है और यह हम थोड़ा और विचार करेंगे जैसे ही हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। एक और जगह है जिसके बारे में लीन के प्रति जुनून रखने वाले लोग उदाहरण देते हैं, वह है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर पुल होता है या पुश? यह वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। उनकी हालत तो और भी खराब है। मैं पिछले हफ्ते लंदन में था। जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया और बाहर आया तो मैंने देखा वहां एक टैक्सीज की लंबी लाइन है। 20 से 25 टैक्सी होगी और मैं यह सोच रहा था यह पुश सिस्टम है। यह सारी टैक्सी यहाँ वेट कर रही है उन कस्टमर का अपनी सर्विस पुश करने के लिए जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। और इसके विपरीत उबर एक पुल सिस्टम है। और उस दिन हमने उबर को इस्तेमाल किया तो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, उबर की ऐप पर गए और टैक्सी बुक की, और अगले पल उबर वहां पर थी। तो इस तरह से यह कस्टमर की तरफ से पुल है। हमने उबर को रिक्वेस्ट किया और उबर आ गई, इसके बजाय कि वहां पर एक कारों की एक लंबी लाइन है जो कि ओवर प्रोडक्शन है। तो एक बहुत ढेर सारी टैक्सी अपने कस्टमर का इंतजार कर रही है। तो आप समझ रहे हैं, पुल वर्सेस पुश यह सब जगह है, यह सब जगह ही है। हो तो इसका मतलब है पुल मतलब जरूरत के हिसाब से काम करना। तो आइए अब व्यापार के संबंध में हम पुश वर्सेस पुल के दूसरे स्तर पर चलें। क्या उसके भी कुछ उदाहरण है? चलिए कुछ सेकंड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा दूर रहते हैं। जैसा कि अभी हमने बेहतरीन एग्जाम्पल देखा पुश वर्सेस पुल का। तो जिस तरह से अमेरिका में होटलों को चलाया जाता है वह जापानी होटलों के तरीकों से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिका में किसी होटल में जाएं, आप रूम में जाएं तो वहां पर आपको साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, तौलिया, यह सब सामान होटल के कमरे में पुश किया गया है, यह सोचकर कि कस्टमर को इसकी जरूरत होगी। परंतु यदि आप एक जापानी होटल में जाएं, जैसा कि मैंने बहुत बार देखा है, मैं जापान 4 बार जा चुका हूं, अभी सितंबर में दोबारा जाने वाला हूं। जब आप एक जापानी होटल में जाते हैं तो उन्होंने लॉबी में ही सारे ऐसे सामान को डिस्प्ले किया है ताकि कस्टमर रूम में जाते हुए जो भी उसे चाहिए वह ले जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर आपको शैम्पू की 2 बोतल चाहिए, अगर एक एक्स्ट्रा तौलिया चाहिए तो एक एक्स्ट्रा तौलिया ले जाए, और अगर नहीं चाहिए तो ना ले। इस तरह से यह पुल वर्सेस पुश है। यह बहुत ही साधारण है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाएं और वह आपके लिए ब्रेड ले आए और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेड पुश करना बंद करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। परंतु पुश का मतलब है पुश पुश करते रहो, और अगर मैं ब्रेड को नहीं छूता हूं तो ब्रेड का क्या होगा, वह डस्टबिन में चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है।
और जरा सोचो, कोई बिना मांगे मेरे लिए एक गिलास पानी ले आता है और फिर मैंने नहीं पिया तो पानी को फेंका जाता है, तो वेस्ट हर तरफ है। और मेरा वेस्ट देखने का चश्मा बड़े से बड़ा होता जा रहा है। जितने एपिसोड हम कर रहे हैं तो मेरी वेस्ट देखने की क्षमता बेहतर से बेहतर होती जा रही है। या मेरे शहर में एक कैफे है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, परंतु वो हर बार बिल्कुल यही काम करते हैं। आप जैसे ही बैठते हैं वह आपके टेबल पर एक बड़ी पानी की बोतल रख देते हैं, आपके गिलास में पानी डाल देते हैं, और मैं सोच रहा हूं तो मैंने तो पानी मांगा नहीं, कस्टमर की तरफ से कोई पुल है ही नहीं पानी के लिए, और यह एक तरह से वेस्ट है। एक और कैफे है जहां पर अक्सर मैं जाता हूं तो वहां उन्होंने एक अलग से वाटर डिस्पेंसर रखा है, आप जाइए और अपना पानी ले लीजिए, और यह पुल सिस्टम है। तो यह कस्टमर द्वारा पुल है, बजाय इसके कि आपकी टेबल पर पानी को पुश किया जाए। आप जाते हैं और आपको जितना चाहिए उतना पानी ले लेते हैं, तो यह पुश वर्सेस पुल है, और यह सब जगह है। और इन दोनों उदाहरणों से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि इसमें सबकी जीत है। जापानीज होटल को मैनेज करना कितना आसान हो जाता है। आपको हर रूम में जाकर सारा सामान बार बार नहीं रखता है, आप बहुत सारा स्टॉक कैरी नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर फ्री कुकीज खत्म हो गया तो वहां रख देते हैं, वह सब एक जगह में है, एक साथ है। इसी तरह से रेस्टोरेंट में पानी के साथ है और बेरों को इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही है पानी सर्व करने के लिए। यह कुछ ऐसा है कि कस्टमर को अपने रूम में टेबल पर वह सारा सामान नहीं देखना पड़ रहा है जो बेवजह वहां फैला रहता। तो चलिए काम की बात पर चलते हैं, जैसे कि आपका व्यापार। हमें उदाहरण देकर समझाइए स्टॉक और इन्वेंटरी के बारे में, पुश वर्सेस पुल। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है, मैं ऑफिस में हूं। अब आप सोचिए मैं ऑफिस में हूं और प्रिंटर में इंक खत्म हो गई, मैं इन्वेंटरी बिन में जाता हूं जहां पर इंक कार्टेज रखी है, मैं वहां से पुल करता हूं, एक कानबन कार्ड को फुल करता हूं और उसे ऑर्डर करने के लिए छोड़ देता हूं। तो हम केवल वही ऑर्डर करते हैं जब ऑफिस में प्रिंटर से कार्टेज की फुल आती है, और अगर कोई पुल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, हम केवल ऑर्डर करने के लिए इन कार्टेज ऑर्डर नहीं करते हैं। तो पुल हमेशा एक रिक्वेस्ट से जुड़ा है। हाँ, पुल हमेशा किसी दूसरे के पुल से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर कस्टमर कोई एक इंटरनल कस्टमर प्रिंटर जैसे कि प्रिंटर कह रहा है मुझे और एक चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं से पुल है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल उतना ही ऑर्डर करते हैं जितना हमें स्टॉक में चाहिए, और अगर किसी दिन हमें इंक कार्टेज नहीं चाहिए तो ऑर्डर नहीं करते हैं। हालांकि यह पॉडकास्ट में यह बोलना कितना तर्कसंगत लग रहा है, परंतु जितनी कंपनियों और संस्थाएं हमारे चारों तरफ ढेर सारा ऑर्डर करती है, उदाहरण के तौर पर वीकली ऑर्डर, मंथली ऑर्डर और ऐसा स्टॉक ऑर्डर करती रहती है, और यह सब इसलिए ऑर्डर करती है कि शायद जरूरत पड़ जाए, बजाय इसके कि जब जरूरत होगी तब ऑर्डर करेंगे। हाँ, यह भी कुछ कुछ डिस्काउंट जैसा ही है। यह ऐसा है कि जैसे अगर आप 50 काली इंक कार्टेज खरीदे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं वह सब खरीद लूँ और फिर यह कहाँ जाएंगी, फिर यह स्टोर होगी, उसमें से कुछ लीक हो जाएगी और आपके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी क्योंकि यह बाकी स्टॉक के ऊपर वह काला एक फैल जाएगा। तो इस तरह से हम जरूरत की बजाय डिस्काउंट के लिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छा, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है कि कस्टमर डिमांड पर काम किया जाए। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। मुझे पुश के बारे में बताओ और उससे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग में पुल के बारे में। जितना भी मार्केटिंग हो रहा है वह सब पुश है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मार्केटिंग में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो हम पुल पैदा करें, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पुल पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी क्वालिटी को बेस्ट बनाएं, अपनी सर्विस को बेस्ट बनाएं, अपनी डिलीवरी को बहुत अच्छा करें, प्रक्रिया पर फोकस करें और सिस्टम पर फोकस करें जो आपको बेहतरीन कार्य प्रणाली दे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग आपके साथ व्यापार करना चाहेंगे, तो वह कस्टमर की तरफ से पुल है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपकी सर्विस बहुत ही बेहतरीन है। मैं ऐसी किसी कंपनी के साथ व्यापार करना चाहूंगा बजाय उन सारी कंपनियों को जो केवल अपने प्रोडक्ट को पुश करना चाहती है। क्या हम आकर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? इसमें बहुत कुछ पुश पर बेस्ड है, जबकि असली सफलता इसे बदलने में है, और पुश के मुकाबले पुल में बदलना आसान भी है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग लीन और करते हैं, लोग सारी दुनिया से आकर हमारी फैक्ट्री देखना चाहते हैं, और मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी को फोन करके नहीं कहा कि आप आकर हमारा लीन टूर करिए। हम यह लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको आकर देखना चाहिए, यह बहुत बेहतरीन है। मैंने ना कभी ऐसा किया है, ना कभी मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि वह पुश होगा। हमने क्या किया बदले में, हमने यह इतना बेहतरीन वातावरण बनाया जिसमें लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तो इस तरह से हमने पुल पैदा किया है, ना कि पुश। और जब एक बार आप यह सारे वेस्टेफुल कामों को पुश करना शुरू करते हैं और केवल पुश करते रहते हैं, और जब भी मैं पुश देखता हूं तो मैं सोचता हूं एक और वेस्ट, इतना सारा वेस्ट, और हम दरअसल कस्टमर से पुल क्रिएट करना चाहते हैं।
यह वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स को देखें, उदाहरण के तौर पर टेस्ला, उनके वह साइबर ट्रक इस वक्त बहुत ही पॉपुलर है, या जैसे कि एप्पल एक नया आईफोन रिलीज करें तो लोग लाइन लगाकर पैसे लेकर उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों की एक अलग श्रेणी है जो कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे आईफोन का प्राइस डबल कर दें, और वह दरअसल कह रहे होते हैं कि हमें और आईफोन चाहिए अगर हम उसका कंपैरिजन दूसरे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ करें जो ज़्यादातर वक्त 30% डिस्काउंट पर सामान बेच रहे होते हैं, या वह कह रहे होते हैं कि अगर आप यह खरीदे तो साथ में हेडफोन फ्री मिलेगा, और इस तरह से एप्पल को ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका पुल बहुत स्ट्रांग है। हाँ, यह आपने ठीक कहा। और इंटरेस्टिंग। अच्छा, रिक्रूटमेंट के बारे में क्या? रिक्रूटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सब परेशान है। बिल्कुल सही, हमें कम पर रखने के लिए लोग नहीं मिलते, और पागलपन देखिए हम बेलफास्ट में या और दूसरे राज्यों में जाकर जहां भी हम लोग आजकल में गए हैं कि कुछ कंपनियां यह कह रही हैं कि लिए प्लीज कॉलेज ग्रेजुएट आइए हमारे साथ काम करिए, कि बहुत सारा पुश है, आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे ना? हाँ, और यह सब पूछ ही है। मैं जब भी दूसरे बिजनेस मालिकों से बात करता हूं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, लोगों को पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसकी तुलना हमारे कंपनी से करें, हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की एक वेटिंग लिस्ट है। वह किस लिए? क्योंकि हम लोग पुल कर रहे हैं। पुश की जगह हम नहीं कह रहे हैं कि आप कृपया आए और हमारे साथ काम करें। यही वह चीज़ है जो हम करते हैं। हमने एक बहुत ही बेहतरीन संस्कृति बनाई है, और हम इसके लिए जाने जाते हैं। हम इसके लिए जाने जाते हैं कि हम अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें सुधार करने की आज़ादी देते हैं, और उन्हें रचनात्मक बनाते हैं। और उसका ही नतीजा है कि हमारे यहाँ काम करने वालों की वेटिंग लिस्ट है जो हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। हमें अक्सर ऐसी ईमेल से फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है? अगर अगली बार कोई वैकेंसी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वाकई यहाँ काम करना चाहता हूँ। और यही पुल वर्सेस पुश है। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट पुश है। यह कुछ ऐसा ही है कि बाजार में हम जाएं और कहें कि प्लीज आइए हमारे लिए काम करिए, लोगों को ढूंढना, उनको अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाना, प्रयास करना, यह सब लोगों को पुश करना ही है कि वह आकर हमारे लिए काम करें। परंतु आप अगर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं या एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं तो यह किया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने किया है। यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां पर लोग आकर काम करना चाहे, आपके साथ मिलकर कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जिसका वह हिस्सा बनना चाहते हो। हाँ, और यह पुश की दुनिया कुछ हताशा भरी दुनिया है, कमी की दुनिया है, जबकि पल में बहुतायत है, आकर्षण है। बिल्कुल ठीक कहा। हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और जैसा आप समझ रहे हैं, दुनिया भर में बहुत सारे व्यापार, और यहाँ हमारे बगल में भी बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वह पुश कर रहे हैं और ज़्यादा पुश कर रहे हैं और थक चुके हैं। और दूसरी तरफ यह कुछ अलग तरह के लोग हैं जो आराम से रिलैक्स है, और कितना आसान लग रहा है कि काम करने वाले लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और यही वह सच्चाई है। बिजनेस करना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, कोई तो आसान रास्ता भी होगा। अभी वर्तमान में मैं डेनियल पिछले से मिला और उन्होंने मुझे कुछ बहुत प्रभावशाली कहा। उन्होंने मुझे बताया कि आप हो या ना हो वह ताकत जो कंपनी को आगे ले जा रही है, और अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है, और नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब है आपके होने ना होने से फर्क ना पड़े, कंपनी आगे बढ़ती रहे, और कुछ ऐसा ही दिशा हमारी है। हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमसे मिले, और हम आपको अपनी टीम पर पाकर खुश होंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है, हम आपको चाहते हैं, और हम कैसे आपको ऑन बोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वह सब पुश है। और इस तरह से हम आराम से लेवल 3 पर चलते हैं, जो कि थोड़ा आध्यात्मिक है, इस लीन सिद्धांत का सामाजिक परिणाम। परंतु पुश में जैसे खतरा है, और वह खतरा यह है, मुझे मनाना ही पड़ेगा, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, चाहे वह कस्टमर हो, उसे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें और फिर उसके लिए आप बहुत मेहनत करें, तो आप पुश ही कर रहे हैं। हाँ, और यह कस्टमर आप एक तरह से गलत लोगों को पुश कर रहे हैं, और फिर आपके पास क्या बचेगा? आप उन कस्टमर्स के साथ रह जाएंगे जो दरअसल आपका भला करने की बजाय आपका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। आप टीम में किसी ऐसे सदस्य के साथ रह जाएंगे जो कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छा टीम प्लेयर नहीं है, और आपने उसको पुश करके अपने साथ मिलाया है, आपने पुश करके उसको अपने तरीके से बदलने की कोशिश की है, एक अच्छा टीम प्लेयर बनाने की कोशिश की है। यह केवल विनाश की तरफ ही ले जा सकता है। बिल्कुल, और यह मुझे याद दिलाता है
जब हमने शुरुआत में बहुत सारी गलतियां की, हमने एक तरह से लोगों को पुश करने की कोशिश की कि सुधार करो। जब हमने शुरुआत की अपने लीन सफ़र की, अपनी लीन संस्कृति का निर्माण करते हुए, परंतु हमें बहुत जल्दी एहसास हुआ कि लोग सिर्फ दिखाने के लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, रेयान को खुश करने के लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वह ठीक वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। यह सब केवल पुश पुश और पुश था।